हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सभ्य सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय लाइफ इज क्रिकेट। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं क्रिकेट से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो गाइस आज ना ही मैं आपको देने वाला हूँ क्रिकेट टिप्स से रिलेटेड वीडियो, ना ही आज होगा किसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। आज मैं आपको देने वाला हूँ क्रिकेट नॉलेज से रिलेटेड वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैट्समैन जो है कितने तरीके से आउट हो सकता है, मतलब मोड ऑफ डिसमिसल ऑफ बैट्समैन कितने तरीके का होता है वो बताऊंगा, किस टाइप से आउट हो सकता है वो बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी क्रिकेट खेलते हो या अगर आप क्रिकेट देखते भी हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और आप सब कुछ जान जाओगे कि कितने तरीके से बैट्समैन आउट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, मैं जितना भी आपको अभी डाटा देने वाला हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने लिया है विकीपीडिया से। तो अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है कि विकीपीडिया पे क्या होता है, मतलब मोड ऑफ डिसमिसल, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विकीपीडिया का, वहां से जाकर डिटेल में देख सकते हो। आज अभी मैं आपको देने वाला हूं शॉर्ट में, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके से बैट्समैन आउट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 10 तरीके से जो है एक नॉर्मल जो बैट्समैन है वो आउट किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें सबसे कॉमन डिसमिसल कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है बोल्ड, मतलब कि बोल्ड मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि बॉलर ने बॉल किया, मतलब कि वो लीगल बॉल है और अगर बैट्समैन लाइन मिस कर गया और अगर विकेट डायरेक्ट जाकर लग गया या बैट पर या पैड पर कहीं से भी जाकर लग गया अगर विकेट पर, तो वो आउट दिया जाता है, वो बोल्ड किया जाता है, मतलब उसे बोल्ड का नाम दिया जाता है। तो ये पहला हो गया कॉमन तरीका। दूसरा जो होता है वो होता है कॉट, मतलब कि कैच आउट। तो कैच आउट में कैसे होता है, जैसे कि बैट्समैन ने मारने को गया और अगर वो बाउंड्री लाइन के अंदर किसी भी प्लेयर ने कैच ले लिया तो वो आउट माना जाता है। अगर वो एक बार भी टप्पा नहीं खाया और डायरेक्ट वो हवा में गया और फील्डर ने कैच ले लिया तो उसे आउट दिया जाता है, कैच आउट, उसे कॉट बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और थर्ड जो होता है सबसे कॉमन तरीका वो होता है एलबीडब्ल्यू, मतलब कि लेग बिफोर विकेट। इसमें मेनली क्या होता है, बॉलर बॉल करता है तो होता क्या है कि बैट्समैन जब खेलता है तो और अगर बैट में उसके टच नहीं हुआ, उसके कोई भी शरीर में पार्ट में टच हुआ और अगर वो बॉल जो है वो विकेट के सामने पाया जाता है तो उसे आपको एलबीडब्ल्यू दे दिया जाता है एज अ बैट्समैन। तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉमन तरीका जो है वो है रन आउट। रन आउट में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेनली क्या होता है, बैट्समैन जब बॉल मारकर भागता है और अगर वो क्रीज के अंदर नहीं आ पाता और किसी प्लेयर ने स्टंप पर मार दिया डायरेक्ट हिट बॉल, या नहीं तो किसी ने विकेट पर लगा दिया बॉल, तो वो आउट माना जाता है। तो इस टाइप से बेल्स मतलब कि गिरना चाहिए तभी आउट माना जाएगा, रन आउट माना जाएगा। और अगर क्रीज के पहले क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाया बैट्समैन तो। अब जो फिफ्थ तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं वो होता है स्टंप आउट। स्टंप आउट मेनली होता है बॉलर जो होता है स्पिन बॉल जो करता है उसी के खिलाफ होता है स्टंप आउट। मेनली होता है क्या, जिसमें कि बैट्समैन जो है आगे बढ़कर खेलने को जाता है, मतलब क्रीज से बाहर निकल के मारने को जाता है और अगर वो बॉल मिस कर जाता है और अगर मतलब कीपर ने कैच कर विकेट का जो बेस है उसे निकाल दिया तो उसे स्टंप आउट मेनली दिया जाता है। तो गाइज यही थे 5 कॉमन तरीका जिसके थ्रू कि बैट्समैन जो है आउट किया जा सकता है। अब बात आती है जो कि नए नए तरीके अभी हैं, मतलब रेयर मेथड ऑफ डिसमिसल, मतलब कि जो रेयर बहुत कम डिसमिसल इस टाइप के होते हैं। तो पहला सबसे मैं आपको बताना चाहता हूँ होता है रिटायर्ड, मतलब कि अगर कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा, अगर उसे कोई भी इंजरीज नहीं आई और वो चला गया बाहर, उसके बाद वो बैटिंग के लिए नहीं उतरा तो उसे रिटायर्ड हेड बोल दिया जाता है, मतलब कि उसे आउट मान लिया जाता है। तो ये पहला हो गया। अब जो सेकेंड होगा वो होगा हिट द बॉल ट्वाइस, मतलब कि हिट द बॉल ट्वाइस मतलब कि जब कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और अगर वो एक बार बॉल को खेल गया उसका सेकंड बॉल भी वो मतलब कि मार दिया अगर, तो उसे आउट दे दिया जाता है। मेनली अगर बात की जाए अगर वो स्टंप पर बॉल जा रही है, अगर उसे रोकने को के लिए कोशिश कर रहा है तब नहीं, लेकिन अगर वो जानकर मार रहा है सेकंड बार हिट द बॉल ट्वाइस तो अंपायर अपने हिसाब से उसे आउट दे सकता है। तो इस टाइप से आउट होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस टाइप से आज तक अभी टेस्ट क्रिकेट में कोई बैट्समैन आउट नहीं हुआ इस मेथड ऑफ डिसमिसल से। और मैं आपको बताना चाहता हूं थर्ड जो होता है वो होता है हिट विकेट। हिट विकेट में क्या होता है, जब बॉलर बॉलिंग करता है और अगर बैट्समैन शॉट खेलने के लिए एकदम क्रीज के अंदर घुसा हुआ है और अगर उसके कोई भी शरीर के पार्ट लग गए विकेट पर तो वो हिट विकेट माना जाता है, या बैट ही लग गया। और आजकल एक दो बार ऐसा भी हो गया है कि जैसे कि बॉल बाउंसर किसी बॉलर ने किया और हेलमेट पे लगकर हेलमेट खुलकर स्टंप पे लग गया तो उसे भी आउट दे दिया जाता है। जैसे कि ड्वेन ब्रावो, केविन पीटरसन, ये लोग आउट हुए हैं उस तरीके से। मेनली बाउंसर आता है और हेलमेट खुलकर विकेट पर लग जाता है तो उसे आउट दे दिया जाता है। या आपका कोई भी शरीर का पार्ट, या आप बैट पकड़े हुए और बैट अगर आपका लग जाए स्टंप पर जाकर तो उसे भी हिट विकेट दे दिया जाता है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ चौथा तरीका जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड। मेनली इसमें क्या होता है कि जब फील्डर किसी ने थ्रो किया और बैट्समैन जानकर रोक ले, मतलब कि वो रन आउट होने वाला, वो क्रीज के बाहर है और अगर वो जानकर रोक ले और हाथ से या कोई भी अपने शरीर के पार्ट से रोक ले और वो अगर क्रीज के बाहर है तो उसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड के दौरान उसे आउट दे दिया जाता है। मतलब कि जानबूझकर वो मतलब कि बॉल को रोक लिया इसलिए उसे आउट दे दिया जाता है। मेनली इस टाइप से रिसेंटली अगर बात की जाए तो बेन स्टोक्स आउट हुए थे, मतलब कि मिचेल स्टार्क ने बॉल डाला था और बेन स्टोक्स मतलब कि वो हाथ से रोकने की कोशिश
ओवरसीज में उन्हें आउट दे दिया गया था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि पांचवा जो आखिरी तरीका है, तो ये है टाइम्ड आउट। टाइम्ड आउट मेनली क्या होता है कि जैसे कोई भी बैट्समैन आउट होकर जा रहा है और नया बैट्समैन को अगर 3 मिनट से ज़्यादा ले लिया उसने, मतलब 3 मिनट से ज़्यादा ले लिया उसने आने में, मतलब कि ग्राउंड्स में, तो उसे नहीं उतरने दिया जाता है, उसे आउट दे दिया जाता है। ये भी एक रूल है और ये अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बार किसी बैट्समैन ने आउट हुआ है और कोई अभी तक आउट नहीं हुआ है इस टाइप के मोड ऑफ डिसमिसल से। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप से बैट्समैन आउट हो सकता है, मोड ऑफ डिसमिसल कितना होता है। 10 तरीका मैंने आपको बता दिया और 10 तरीका डिटेल में भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से और अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और अगर अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड क्रिकेट देखते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सब नॉलेज मिल पाए। तो मिलता है किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।